डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। अब प्लीज अपना प्रदर्शन शुरू करें। नीलामी स्थल में वरुण शेखावत कांप उठा क्योंकि उसे आयान के शब्द सुनकर बिजली का झटका लगा। इस समय वह अब घमंडी नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर पहले से ही पसीने से भीगा हुआ था। उसने न विश्वास करने वाली आंखों से आयान के हाथ में लाल क्रिस्टल को देखा और हकलाते हुए कहा, नहीं, नामुमकिन, तुम क्या हो? तुम उस टूटी हुई चट्टान में कैसे छिप सकते हो? पत्थर में अनमोल खजाने। ऐसा चमत्कारी नजारा उसने पहले कभी नहीं सुना या देखा था। जो बात उसे और भी न विश्वास करने वाली बनाती थी वह यह थी कि आयान के हाथ में लाल क्रिस्टल में बेहद समृद्ध और शुद्ध आभा थी, जिसे वहां मौजूद हर कोई महसूस कर सकता था। ऐसा हुआ कि इससे पहले पत्थर में छिपी हुई आभा थोड़ी सी भी लीक नहीं हुई थी, और यहां तक कि दीपमार्ग आश्रम संप्रदाय के प्रमुख नागेश ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा होने पर आयान ने इसे कैसे नोटिस किया? क्या ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में उसकी धारणा सच्चाई आदमी नागेश से भी ज्यादा तेज है? इस समय आयान ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, कृपालु निगाहों से वरुण शेखावत को देखा और हल्के से कहा, यह किस तरह का बच्चा है? इससे आपको क्या लेना देना है? अब जब आप शर्त हार गए हैं तो आपको बस शर्त को ईमानदारी से निभाने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह लाल क्रिस्टल सच में पुरानी किताब का सार है, जिसे महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कहा था, जो कि पौराणिक रूप से सार है। पुरानी किताब के सार की मदद से वह एक नई अलौकिक शक्ति भी विकसित कर सकता है। बेशक वरुण शेखावत को ये बातें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हर पति दोषी नहीं होता, लेकिन वह दोषी है। अगर यह खबर फैलती है कि उसके पास ऐसा खजाना है तो मुझे डर है कि इससे बेकार की परेशानी होगी। इस समय वरुण शेखावत का चेहरा अनिश्चितताओं, ज्यादातर शर्मिंदगी से भरा हुआ था, और यहां तक कि उसके दिल में भी पछतावा था। इससे पहले वह पक्का समझ रहा था कि वह जरूर जीत जाएगा, और इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया और दांव लगा दिया। लेकिन कौन जानता था कि उसने खुद के पैर में गोली मार ली। हालांकि वह रॉयल परिवार का यंग मास्टर है, लखनऊ शहर का एक जाना माना लड़का, एक खास स्थिति वाला। उसे अभी अपने कपड़े उतारने और दीपमार्ग आश्रम के राज्यवादी मंदिर के चारों ओर 3 बार दौड़ने के लिए कहें, फिर वह दरबार में सभी की हंसी का पात्र बन जाएगा। अगर यह खबर फैलती है तो इसका असर सिर्फ उस पर नहीं पड़ेगा। मुझे डर है कि पूरा रॉयल परिवार बदनाम हो जाएगा। लेकिन इस समय दर्शकों में से हर किसी की नजर उस पर पड़ी, जो एक अच्छा शो लग रहा था। उसे बहुत देर तक चुप देखकर आयान की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। उसके शरीर से एक राजसी आभा निकलकर उसे दबा रही थी, और साथ ही उसने जोर से कहा, क्या वरुण शेखावत, क्या यह मुमकिन है कि तुम अभी भी सार्वजनिक रूप से पछताना चाहते हो? आयान की आवाज रोमांचकारी और शक्तिशाली थी, जो उसकी आध्यात्मिक चेतना को एक तीखी तलवार की तरह छेद रही थी। उसकी आवाज में कड़वी हत्या की मंशा को महसूस करते हुए वरुण शेखावत अवचेतन रूप से कांप उठा, और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप उठा और कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, हे, यह अच्छा है। दीपमार्ग आश्रम का युद्ध भवन छोटा नहीं है। घूमने में कम से कम 1/4 घंटा लगता है। जल्दी करो, नहीं तो बाद में अंधेरा हो जाएगा, आयान ने सीरियसली कहा। जब वरुण शेखावत ने ये शब्द सुने तो उसकी आंखों के कोनों की मांसपेशियां फड़क उठीं और वह परेशानी में पड़ गया। वह जानता था कि भले ही वह खुद आयान से पूछे, उसके पास पैंतरेबाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और आयान की ताकत उसने उस दिन एंटीक स्ट्रीट में पहले ही देख ली थी। एक पैर ने जमीन को चीर दिया, एक देवता की तरह भयंकर और शक्तिशाली। जरूर से वह विरोध नहीं कर सकता। मूल रूप से वह गार्ड को भी लाया। भले ही वह आयान को हराने में सक्षम न हो, लेकिन कम से कम वह भागने के लिए समय खरीद सकता है। लेकिन अभी आग की रोशनी में उसे बचाने के लिए डेंग शान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका बायां हाथ काला हो गया और उसकी लड़ाकू शक्ति पूरी तरह से खो गई। एक समय के लिए
वरुण शेखावत बहुत निराशा में पड़ गया। इस समय उसके पीछे नहीं, एक यंग और राजसी आवाज आई। यहां क्या हुआ? इतने सारे लोग एक साथ क्यों हैं? हर कोई अवचेतन रूप से मुड़ गया और आवाज को देखने लगा। नीलामी जगह के प्रवेश द्वार पर एक लंबा आदमी दिखाई दिया। आदमी लगभग 24 या 5 साल का था। एक काले रंग की ताइमेन योद्धा की वर्दी पहने हुए था, लेकिन गर्दन और कोनों को सोने के किनारों से रंगा गया था, जो साफ तौर से सामान्य शिष्यों की तुलना में ज्यादा था। लंबी नाक, पतले होंठ और तलवार जैसी भौहें मंदिरों के कोनों के नीचे काले बालों की लटों में तिरछी उड़ती थीं, और तलवार जैसी भौहों के नीचे गहरी आंखों की एक जोड़ी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि यह लाखों में से एक खूबसूरत आदमी है। वह कई लड़कों से सुंदर और बहुत अच्छा दिखता है। उन्होंने एक खास स्वभाव भी प्रकट किया, जैसे कि वह दिखाई दिए बाकी सभी एक पन्नी में कम हो गए और उदास दिखे। यहां तक कि अगर चुपचाप वहां खड़े हैं तो यह सुंदरता, अद्भुत आकर्षण और उत्पीड़न की अवर्णनीय भावना से भरा है। वह साफ तौर से एक मास्टर है, सम्राट दीपमार्ग आश्रम की यंग पीढ़ी का बड़ा भाई। कार्यक्रम स्थल पर किसी ने तुरंत उसकी पहचान बताई। अफवाहों के अनुसार आदित्य कम उम्र में ही 9वें चरण के शिखर स्तर पर एक मास्टर बन चुका है। ऐसी ताकत जियांगन प्रांत की बात तो दूर, पूरे शहर को भी देखें तो कठिन है। यह सही है, लखनऊ मार्शल आर्ट की दुनिया में आदित्य को लिटिल स्वॉर्ड मास्टर के रूप में जाना जाता है। वह न केवल मजबूत है, बल्कि तलवारबाजी में भी उसके पास अद्भुत कौशल है, और साधारण तलवारबाजी में महारत हासिल करने में 3 से 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ से 1 सप्ताह के भीतर वह पूरी तरह से अभ्यास करने में सक्षम हो जाएगा। ऐसी प्रतिभा के साथ मुझे डर है कि 3 साल के भीतर वह आधे चरण के ग्रैंड मास्टर के दायरे में एक मजबूत आदमी बन जाएगा। हे भगवान, 30 साल से कम उम्र का आधा चरण का ग्रैंड मास्टर, यह सच में भयानक है। अचानक एक आदमी ने शक से पूछा। हाँ? कुछ समय पहले एक युवा ग्रैंड मास्टर था जो 20 से कम उम्र में ही एक मजबूत मास्टर बन गया था। आप इस तरह की बकवास पर विश्वास करते हैं? यह शायद शेख ही बघारना है। किसी ने तुरंत जवाब दिया। एक मास्टर जो 20 से कम उम्र का है, भले ही वह अपनी मां के गर्भ से ही साधना करना शुरू कर दे, मुझे डर है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इन सभी चर्चाओं को सुनकर आदित्य को इसकी आदत लग गई। उसकी भावना उदासीन थी, जैसे उसे कोई झटका नहीं लगा और वह ठंडा लग रहा था। इस समय वरुण शेखावत ने आदित्य को प्रकट होते देखा और उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कि एक डूबते हुए आदमी ने जीवन रक्षक तिनका देखा हो। वह 2 कदमों में 3 कदम आगे बढ़ा और जल्दी से कहा, भाई आदित्य, मुझे बचाओ। वह रॉयल परिवार का यंग मास्टर है और आदित्य उसका बड़ा भाई है। रॉयल परिवार और दीपमार्ग आश्रम क्रमशः धर्मनिरपेक्ष दुनिया और मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा वरुण शेखावत और आदित्य के बीच गहरे आदमी जैसे रिश्ते हैं, और वे अक्सर उन्हें एक छिपे हुए निवेश के रूप में साधना के लिए जरूरी गोलियां और रहस्य प्रदान करते हैं। अब जब आदित्य प्रकट हुआ तो वरुण शेखावत ने राहत की लंबी सांस ली और निराशा से आजाद हो गया। हाँ छोटे भाई, क्या हुआ? आदित्य ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वरुण शेखावत के बोलने से पहले आयान ने पहले हंसते हुए और मजाकिया रूप से कहा, वरुण शेखावत, आपने अभी मेरे साथ एक शर्त लगाई है, लेकिन आपने इसे दर्शकों में इतने सारे लोगों के सामने बनाया है। भले ही आप उद्धारकर्ता के पास चले जाएं, आप इसे नहीं बदल सकते। तथ्य। जैसे ही यह टिप्पणी निकली, आदित्य ने भौहें सिकोड़ी। वरुण शेखावत को देखने के लिए मुड़े और पूछा, यूनुफेई, क्या चल रहा है? शब्दों को सुनकर वरुण शेखावत ने कुछ शब्दों में जुए की नियुक्ति के बारे में बताया, लेकिन जब उन्होंने इसका वर्णन किया तो उन्होंने सारी जिम्मेदारियां आयान पर डाल दी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे आयान आक्रामक था। उसके एक तरफ के शब्द सुनने के बाद आदित्य ने अपना सिर घुमाया। उसकी नजर सबसे पहले आयान के हाथ में आग के सार पर पड़ी और लालच का रंग एक पल में गायब हो गया। एक पल के लिए विचार करने के बाद आदित्य ने कहा, छोटे भाई, वरुण का व्यवहार सच में इस मामले में थोड़ा गलत है। हालांकि वह उसे अपने कपड़े उतारने और भागने नहीं देगा। ठीक है,
तुम मुझे छोटे तलवार संत आदित्य का सामना करो तो इसे भूल जाओ। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई परेशानी आती है तो मैं एक बार तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। यह सुनकर आसपास के कई लोगों ने ईर्ष्या दिखाई। तुम्हें पता है, छोटे तलवार संत आदित्य को जियांगन मार्शल आर्ट की दुनिया की यंग पीढ़ी के बीच एक नेता के रूप में माना जा सकता है। उनकी फ्यूचर की उपलब्धियां और भी ज्यादा असीम हैं और वे जरूर से दीप मार्ग आश्रम की अगली पीढ़ी के प्रमुख बनेंगे। उनका एक एहसान कीमती है। कई लोगों की नजर में जब तक आयान वरुण शेखावत से एक बार वादा करता है, यह एक बड़ी डील से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालांकि इन शब्दों को सुनकर आयान के चेहरे पर तिरस्कार दिखा और उसने आदित्य को ठंडे अंदाज में देखा। छोटे तलवार संत, इसके बारे में कभी नहीं सुना। तुम क्या हो, मैं तुम्हें क्यों मुंह दिखाऊं? हालांकि आयान की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन यह मैदान में मौजूद सभी लोगों के कानों में 9 दिन की गड़गड़ाहट की तरह फट गई। एक पल के लिए सभी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, अवाक रह गईं और उसे न विश्वास करने वाली आंखों से देखा, जैसे कि कोई श्रवण मतिभ्रम हो। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आयान लिटिल स्वॉर्ड सेंट आदित्य का सामना करते समय बेतहाशा बोलने की हिम्मत करेगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब वह बोल रहा था तो उसका लहजा बहुत सपाट था, जैसे कि वह कुछ सामान्य रूप से कह रहा हो, यहां तक कि आदित्य को अपनी आंखों में भी नहीं देख रहा हो। आदित्य की पहचान और ताकत के साथ उसके साथियों में से कोई भी उसे देखकर बेहद सम्मान करेगा। अब जब उसने आयान के शब्द सुने तो वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका और अचानक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक दिव्य तलवार खिल गई। म्यान जैसी तेज रोशनी के साथ उसने डांटा, लड़के, तुमने मेरे साथ अनादर करने की हिम्मत की। जैसे ही आवाज गिरी, आदित्य ने अचानक अपनी छाती सीधी कर ली। उसका शरीर एक भाले की तरह था जो नीले आकाश को छेद रहा था, एक ठोस आभा के साथ जल्दी से सभी दिशाओं में फैल रहा था और वह केंद्र में था। आसपास के लोगों को केवल दिल टूटने का एहसास हुआ, जैसे कि किसी चट्टान से कुचल दिया गया हो। वे लगभग सांस फूलने लगे थे। हालांकि आयान, जो तूफान के बीच में था, हमेशा की तरह शांत और शांत दिख रहा था, जैसे कि वह किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ था। उसके मुंह के कोने पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी और उसने हल्के से लिखा, आदित्य, क्या तुम और भी ज्यादा जिज्ञासु बनना चाहते हो? अपने कौशल का मूल्यांकन मत करो। हाँ, क्या बड़ी आवाज है। आदित्य ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दीप मार्ग आश्रम में कोई उससे इस तरह बात करेगा। वह जल्दी से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं, तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने 6 साल की उम्र में तलवारबाजी का अभ्यास किया था और दीप मार्ग नागेश के नेतृत्व में अध्ययन किया था। 16 साल की उम्र में मुझे 7वें चरण के दायरे में पदोन्नत किया गया था। सैकड़ों वर्षों में दीप मार्ग मेन में सबसे कम उम्र के 7वें रैंक के मार्शल कलाकार बन गए। अब 25 साल के हैं। वे 9वीं रैंक के टॉप मार्शल कलाकार हैं और अपने साथियों के बीच वह शायद ही कभी विरोधियों से मिलते हैं। आपने कहा, मैं इस मामले को संभालने के लिए योग्य नहीं हूं। इन शब्दों को सुनकर आयान ने धीरे से अपना सिर हिलाया और हैरानी से भरी आंखों से कहा, क्या यह अकेले आपको इतना घमंडी बनाता है? हाँ, यदि आपके गुरु नागेश यहाँ हैं तो आप अभी भी मेरे साथ इशारे कर सकते हैं, लेकिन आप काफी योग्य नहीं हैं। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी लोग भयभीत, हतप्रभ, स्थिर खड़े, हिलने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। उसके सामने खड़ा यह बच्चा सच में खुद की तुलना असली नागेश से कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह एक महान गुरु होने का दावा करता है? इस समय आदित्य ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी फूट पड़ी और उसने हर शब्द कहा, वह बदमाश जो आकाश की ऊंचाई नहीं जानता, मुझे बार बार चुनौती देने की हिम्मत करता है, फिर तुम मेरे साथ बराबरी करने की हिम्मत करते हो। एक तस्लीम। ऐसा कहने के साथ आदित्य ने एक हमलावर मुद्रा बना ली। उसका पूरा शरीर तना हुआ, जाने के लिए तैयार, जैसे कि तेज तीर जो डोरी से निकलने वाला था। वह किसी भी समय लड़ने वाला था। कुछ समय के लिए दरबार में माहौल तनावपूर्ण हो गया। आसपास के उत्साह को देख रहे लोग
प्रभावित होने के डर से अवचेतन रूप से दसियों मीटर पीछे हट गए और एक वैक्यूम क्षेत्र तुरंत दिखाई दिया। दूसरी तरफ वरुण शेखावत ने आयान की आंखों में देखा, लेकिन यह बेहद ठंडी थी, जैसे कि किसी मृत आदमी को देख रहे हों। शुरुआत में वह बस यही चाहता था कि आदित्य आगे आए और खुद की मदद करे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आयान इतना मृत था कि उसने आदित्य को नाराज कर दिया और उसे गुस्सा कर दिया। वरुण शेखावत जानता था कि आदित्य की ताकत उसके साथियों के बीच अजेय थी। उसे आदित्य पर पूरा भरोसा है। जब तक आदित्य कोई चाल चलता है, वह जरूर से आयान को वज्र से मार गिराने में सक्षम होगा। आदित्य के शरीर पर युद्ध के इरादे को महसूस करते हुए आयान की भावना नहीं बदली। वह अपने हाथ में हाथ डाले खड़ा था और उदासीनता से कहा, चूंकि तुम गैर जिम्मेदार हो और मौत पाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पूरा करूंगा। यह देखते हुए कि एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी, नीरज, जो पहले चुप था, अचानक आयान के पास झुका और फुसफुसाया, मास्टर आयान, अगर आपको कोई कदम उठाना ही है तो प्लीज दया करें और अपनी जान न लें। यह आदित्य आखिरकार असली आदमी नागेश का शिष्य है। अगर मौके पर खून के छींटे पड़ गए तो यह परेशानी होगी। हालांकि नीरज ने अपनी आवाज कम कर दी, लेकिन दर्शक उस समय चुप थे और उसके शब्द अभी भी बेहद अचानक लग रहे थे। ये शब्द वह ईमानदार था, लेकिन जब वे आसपास के सभी लोगों, खास तौर से आदित्य के कानों में पड़े तो वे बेहद कठोर लग रहे थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आदित्य के पदार्पण के बाद से वह अकेला ऐसा आदमी है जिसने दूसरों को गाली दी है और अभी तक कभी भी हारा नहीं है। लेकिन अब नीरज को चिंता थी कि उसे आयान द्वारा मार दिया जाएगा। यह आदित्य को कैसे सहन कर सकता था, जो हमेशा घमंडी रहा था। अगले ही पल आदित्य की आंखें फटने वाली थीं और उसकी गति अपने चरम पर पहुंच गई। उसके शरीर पर कपड़े हवा रहित और स्वचालित थे, जैसे कि एक गोली जानलेवा वार होगी। अचानक नीलामी की जगह के इंटरगेट से एक दीपमार्ग संप्रदाय का शिष्य अंदर आया। उसने आदित्य और आयान के बीच टकराव देखा। उसके शिष्य अचानक सिकुड़ गए और अकल्पनीय ढंग से चिल्लाए, रुको भाई आदित्य, सावधान रहो, उस लड़के से मत लड़ो। क्या? ये उद्गार सुनकर आदित्य ने भौहें सिकोड़ी और वह गति जो उसने मूल रूप से शिखर तक बढ़ाई थी, स्थिर हो गई। वह आवाज का अनुसरण करने के लिए मुड़ा और गहरी आवाज में पूछा, गौरव, तुमने क्या कहा? गौरव नाम का वह दीपमार्ग संप्रदाय का शिष्य वही था जिसने पहले युद्ध भवन के गेट पर उपद्रव मचाया था और उसे तलवार पत्थर आजमाने के लिए ले गया था। इस समय गौरव 3 चरणों में 2 कदम चलकर आदित्य के पास पहुंचा और धीमी आवाज में आयान की ओर इशारा किया। भाई आदित्य, जो अभी बाहर था, उस आदमी ने एक हथेली से परीक्षण तलवार पत्थर को सैकड़ों टुकड़ों में उड़ा दिया। टुकड़ा? बकवास! आदित्य ने बिना विश्वास से देखा और कठोर चेहरे के साथ कहा, गौरव, तुम अफवाह फैलाने की हिम्मत करते हो। तलवार परीक्षण पत्थर, यहां तक कि गुरु भी मुश्किल से उस पर एक उथला निशान छोड़ सकते हैं। वे दूसरों द्वारा कैसे तोड़े जा सकते हैं? भाई आदित्य, मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला, गौरव ने बार बार कहा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। आदित्य ने शब्दों को सुना। उसका चेहरा अनिश्चित था और अचानक उसे कुछ सोचने लगा। उसकी आंखें भीग गईं और उसने कहा, हो गौरव, उस बच्चे ने आपको क्या लाभ दिया? आपने उसकी मदद करने की हिम्मत कैसे की? बताओ, क्या तुम मुझे अलग करने जा रहे हो और उसके भागने के लिए लड़ोगे? जैसे ही यह टिप्पणी निकली, गौरव को केवल इतना ही लगा कि वह 100 शब्दों में बहस नहीं कर सकता और यह नहीं जानता कि इसे कैसे समझाया जाए। इस समय आदित्य ने गौरव को अचानक दूर धकेल दिया। फिर आयान को गुस्से से देखा। अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, हमारे दीपमार्ग संप्रदाय में अभी भी तुम्हारी आंतरिक प्रतिक्रिया है। ऐसा लगता है कि तुम बुरे इरादे वाले हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या साजिश रच रहे हो। आज मैं तुम्हें पहले नीचे ले जाऊंगा, प्रताड़ित करूंगा और फिर दरवाजा साफ करूंगा। जैसा कि उसने कहा, आदित्य ने संकोच नहीं किया। उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में गड़गड़ाहट हुई और उसके शरीर पर एक कड़वी आवाज हुई। उसके बाद उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह था, आकाश में उड़ता हुआ
अपनी दाहिनी मुट्ठी को निचोड़ता हुआ और आयान के सामने के दरवाजे की ओर टूट पड़ा। हालांकि आदित्य को लिटिल स्वॉर्ड सेंट के रूप में जाना जाता है और वह एक अकादमी का मास्टर है, उसकी राय में अपनी ताकत के साथ उसे एक छोटे आयान से निपटने के लिए अपनी तलवार खींचने की जरूरत नहीं है। इस मुक्के ने इंद्रधनुष की तरह उसकी मार्शल आर्ट की इच्छा को संघनित कर दिया और हवा में कठोर आवाज के धमाके हुए। अगर उसे मारा जाता है, भले ही आयान मरा न हो, वह शायद अपनी खोपड़ी को तोड़ देगा और पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। हिस! इस भयानक मुक्के को देखकर आसपास के कई लोगों ने सांस ली और कहा, यह बहुत शक्तिशाली है। क्या यह छोटी तलवार संत आदित्य की शक्ति है? हालांकि जब आयान ने यह देखा तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, एक तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए, जैसे कि उसने आदित्य को अपनी आंखों में नहीं रखा था। इसके तुरंत बाद आयान ने अपनी दाहिनी हथेली उठाई और उसे हल्के से थपथपाया। मजाकिया, इतनी धीमी गति से तुम मुझे भी मारना चाहते हो? आदित्य की आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं और उसकी लोहे की मुट्ठी लगभग 3 पॉइंटर थी। लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह से कांप उठा और बिना किसी कारण के एक भयानक सांस को अपने ऊपर दबाते हुए महसूस किया। आयान उसके सामने था। उसकी आभा एक पल में बदल गई, जैसे कि वह एक राक्षस बन गया हो जिसने दुनिया को मार डाला हो। और आयान का बड़ा हाथ अचानक तेजी से उठा, जैसे कि आकाश ढह रहा हो, उसके चेहरे पर दबाव डाल रहा हो। झटका! पूरे दर्शकों में एक चौंकाने वाली तालियां गूंज उठीं। आदित्य की लोहे की मुट्ठी ने आयान को बिल्कुल भी नहीं मारा, लेकिन आयान के थप्पड़ से सबसे पहले उसे मारा गया। लगभग उसी समय उसका बायां गाल धंसा हुआ था। उसका मोटा शरीर एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया था और वह झटके के साथ बाहर उड़ गया। दीपमार्ग आश्रम के बड़े भाई आदित्य, जिन्हें लिटिल स्वॉर्ड सेंट के रूप में जाना जाता है, को आयान ने हल्के से थप्पड़ मारा और उड़ गया। कुछ समय के लिए दर्शक मर गए। मैदान में सब कुछ बिजली और आग के बीच हुआ। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया करता, उन्हें एहसास हुआ कि लिटिल स्वॉर्ड सेंट आदित्य, जो पहले भी अजेय था, को आयान ने थप्पड़ और थप्पड़ मारे। अगले ही पल अनगिनत हैरान आंखें आयान के शरीर पर गिर गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे इनविजिबल बड़े हाथों की एक जोड़ी थी जो उनके दिलों को जमकर निचोड़ रही थी, जिससे उनकी सांसें रुक गई थीं, लगभग दम घुटने लगा था। तुम्हें पता है, आदित्य 9वें रैंक के शिखर योद्धा हैं, दीपमार्ग संप्रदाय के अद्भुत मास्टर है। लखनऊ शहर में मार्शल आर्ट की दुनिया में यंग पीढ़ी के बीच वे शायद ही कभी दुश्मनों से मिलते हैं और वे 30 साल की उम्र से पहले आधे कदम के मास्टर के दायरे में आने की ज्यादा संभावना रखते हैं। कुछ सालों में वह जरूर से नागेश जैसा मार्शल आर्ट मास्टर बन जाएगा। यह बस जीवन का विजेता है, मार्शल आर्ट उपन्यासों के नायक के लिए टेम्पलेट। लेकिन अब आयान एक मक्खी को मारते हुए लग रहा था और उसे हल्के से थप्पड़ मार दिया। इस तरह के दृश्य ने योद्धाओं के एक समूह पर एक अभूतपूर्व दृश्य प्रभाव डाला। हो। अचानक आदित्य, जो जमीन पर पंखा झल रहा था, ने अपने गले से कड़वी दहाड़ लगाई और एक कार्प ने जोर से मारा और जमीन से कूद गया। दूर से देखने पर उसके बाएं गाल पर एक स्पष्ट 5 उंगली का लाल निशान था और उसका ज्यादातर चेहरा सूजा हुआ था। थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आयान को देखते हुए वह उग्र क्रोध से जल रहा था। राक्षसी हत्या के इरादे से भरा हुआ था और वह उसे जिंदा निगल जाना चाहता था। आदित्य के गाल पर ज्वलंत दर्द के फटने थे, लेकिन शारीरिक दर्द से भी ज्यादा जो उसके लिए अस्वीकार्य था, वह मानसिक अपमान और यातना थी। बचपन से ही वह हमेशा स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र रहा है। उसी पीढ़ी में कोई भी उसे हरा नहीं सकता और उसे डिवीजन द्वारा उच्च उम्मीदें दी गई हैं। लेकिन अब सैकड़ों योद्धाओं के सामने उसे थप्पड़ और थप्पड़ मारे गए और 20 से ज्यादा वर्षों से उसका गौरव और सम्मान कुचल दिया गया। आदित्य को और भी अस्वीकार्य बनाने वाली बात यह थी कि आयान उससे कई साल छोटा था। अगले ही पल उसने अपनी कमर के मूठ पर हाथ रखा और हिंसक रूप से तलवार खींची। तलवार की आवाज साफ और ऊंची आवाज में थी, एक क्रेन की तरह गूंज रहा था। मैदान में
एक भयंकर और अद्वितीय तलवार की आभा एक पल में उठी, जो लंबवत और क्षैतिज रूप से फैल गई। कई कमजोर योद्धा मदद नहीं कर सके, लेकिन पीछे हट गए। केवल थोड़ी देर के लिए उजागर त्वचा को दर्द महसूस किया। आदित्य की गति लगातार आसमान छू रही थी, और इसमें पहले से ही धरती हिला देने वाले बदलाव आए थे, जैसे कि एक भयंकर जानवर पैदा हुआ हो और वह आयान को निगलने के लिए अपनी रक्त प्लेट खोलने वाला था। वह सघन हत्या का इरादा बेहद भयानक था। इस समय आदित्य ने एक लंबी तलवार पकड़ी और उग्रता से कहा, बेटा, मैंने पहले भी तुम्हें नीचा देखा है, लेकिन फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे भड़काना तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा काम है। तुम्हें खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही आवाज गिरी, आदित्य की सांस उसके पैरों में भर गई और उसका शरीर एक तीर की तरह था, जो आयान की ओर बढ़ रहा था। गति इतनी तेज थी कि हवा में बांध की छवियां दिखाई देने लगीं। अशांत तलवार का इरादा, बीच हवा में लहरें एक बड़े अंतहीन लहर की तरह आयान सभी दिशाओं से उछला, मानो उसे कुचलने के लिए। हवा से लुढ़कते बादल। पहली बार किसी ने इस दीपमार्ग संप्रदाय की अनोखी तलवार चाल को पहचाना। भले ही वे दूर थे, लेकिन हर कोई लंबी तलवार की तीक्ष्णता को महसूस कर सकता था, जैसे कि वे सच में आयान के खून को मौके पर ही छिड़कना चाहते थे। ऐसा लगता है कि लिटिल स्वॉर्ड सेंट आदित्य सच में आगे बढ़ रहा है और वह इस तरह के घातक चाल का उपयोग एक साथ कर सकता है, किसी ने कहा। दीपमार्ग साइट पर आदित्य को कुछ भी करने की हिम्मत। वह बच्चा शायद बहुत थका हुआ और कुटिल है। बड़े भाई आदित्य ने अभी अभी उस बच्चे के सफल होने से पहले लापरवाही की होगी, लेकिन अब जब वरिष्ठ भाई आदित्य के पास एक हत्यारा दिल है और उसकी तलवार उसकी शक्तिशाली शक्ति दिखाती है, तो वह बच्चा जरूर से उसे नीचे नहीं ले जा सकता है। मैदान में जनता की राय एक तरफा थी। पहले दौर में पिछले टकराव के बावजूद आदित्य को थप्पड़ मारे गए, लेकिन इस समय कोई भी आयान के बारे में आशावादी नहीं है। एक तलवारबाज के लिए, चाहे उसके हाथ में तलवार हो, वह जो युद्ध शक्ति लगाता है वह बहुत अलग होती है। लेकिन आयान, जो तलवार की क्यूई के तूफान में था, अभी भी लंबा और लंबा था, एक भाला की तरह जो आकाश को भेदता है, आपको हर जगह तूफान और झाड़ू लगाने देता है। मैं गर्व से खड़ा था और स्थिर रहा। आयान का इतना मजबूत निश्चयी रूप देखकर आदित्य और भी गुस्सा हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, लड़का, मर जा। उसके हाथ में लंबी तलवार आसमान को चीरती हुई, तीखी और बेमिसाल, आयान के सीने के दर्द को चीरती हुई। इस तलवार से उसने 12 सफलता शक्तियों का इस्तेमाल किया और किसी का हाथ नहीं छोड़ा। यह स्पष्ट था कि वह आयान की जान लेना चाहता था। आदित्य के इतने भयंकर शॉट को देखकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखों में ठंडक की चमक चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया और फिर सुझाकू की शक्ति का इस्तेमाल किया। वाह! आयान की मौजूदा ताकत के साथ वर्मिलियन बर्ड की शक्ति का उपयोग करते हुए मुझे डर है कि मास्टर के दायरे में केवल एक मजबूत मास्टर ही उसका आंकड़ा मुश्किल से पकड़ सकता है। इसलिए मैदान में सभी को बस लगा कि उनके सामने एक फूल था और आयान का आकार तुरंत हवा में गायब हो गया। तड़क! अगले ही पल एक और साफ और जोरदार तालियां बजीं। हवा में आदित्य, जो मूल रूप से इंद्रधनुष की तरह मनोबल वाला था, दुश्मन को तलवार से काटने वाला था, जैसे कि उसे किसी इनविजिबल हाई स्पीड ट्रेन ने दाहिने गाल पर मारा हो। उसने तभी महसूस किया कि एक राजसी और शक्तिशाली बल उसके दाहिने गाल पर लगा और उसका सिर अंधा हो गया, जैसे कि वह फटने वाला हो। इसके तुरंत बाद उसका शरीर 10 मीटर से ज्यादा उल्टा उड़ गया और नीलामी स्थल की दीवार से टकराया। बूम! बर्फीली और ठोस दीवार पर दरारें और पत्थर के टुकड़े के छींटे दिखाई दिए। एक न विश्वास करने वाला दृश्य दिखाई दिया। कुएं में आदित्य का शरीर भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करता हुआ जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि दीवार पर कील से इस तरह से दबा हुआ था, जैसे कि इनविजिबल हाथों की जोड़ी ने उसे दबाया हो। उसके दाहिने गाल पर 5 उंगलियों का लाल निशान भी था। इतना ही नहीं, बल्कि गाल की हड्डियां भी बुरी तरह ढंसी हुई थीं और चोटें बेहद सीरियस थीं। हिस्सा इस भयानक दृश्य को देखकर हॉल में मौजूद लोगों ने सांस ली और एक जगह पर स्थिर खड़े रहे, हिलने में असमर्थ,
जैसे कि किसी फिक्सेशन तकनीक के अधीन हो। उनकी नजर में सब कुछ गायब हो गया था, केवल आयान की गर्व से खड़ी आकृति रह गई थी। यदि पहली बार केवल एक संयोग था, तो यह दूसरी बार अपरिहार्य है। लिटिल स्वॉर्ड सेंट आदित्य और उसके पास ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। इस समय घटना के जगह पर मौजूद कई लोगों को याद आया कि पूर्व दीप मार्ग संप्रदाय के शिष्य ने कहा था कि युद्ध भवन के बाहर आयान ने एक बार हथेली से परीक्षण पत्थर को तोड़ दिया था। आप जानते हैं, यहां तक कि मजबूत गुरु भी परीक्षण तलवार पत्थर पर कुछ निशान ही छोड़ सकते हैं। यदि दीप मार्ग शिष्य नहीं बोलता है, तो क्या यह साबित नहीं होता है कि आयान कम से कम गुरु के दायरे में एक मजबूत गुरु है? ये सोचकर हर कोई चौंक गया और उनके चेहरे पर एक भूत की झलक दिखी। 20 साल से कम उम्र का एक महान गुरु। अगर यह खबर फैलती है तो न केवल लखनऊ शहर बल्कि इंडियन मार्शल आर्ट मंडल भी चौंक जाएंगे। नहीं, नामुमकिन। आदित्य की आंखें लाल थीं, दूरी में आयान को देख रहे थे और उदासी भरी तरीके से चिल्लाए, आपने किस तरह की राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल किया? मैं दीप मार्ग संप्रदाय का सर्वोच्च अभिमानी हूं और लखनऊ मार्शल आर्ट की दुनिया में एक नेता हूं। आप मुझे कैसे हरा सकते हैं? यहां तक कि आधे कदम के ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के बुजुर्गों में भी इतनी ताकत नहीं हो सकती है। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, किसी की आंखों में एक अजीब सी झलक थी, आभा की एक चमक। आयान को देखा और चिल्लाया। किसी ने उससे मास्टर आयान कहा। क्या यह मुमकिन है? वह यंग मास्टर ध्रुव है जो कुछ समय पहले जापानी योद्धाओं का तलवारबाज था। क्या वह आयान ही ध्रुव है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना दबंग है। मैंने सोचा था कि यंग ग्रैंड मास्टर की उपाधि उड़ा दी गई है, लेकिन जब मैंने इसे आज देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक बेकार नाम नहीं था। इस समय आयान आदित्य की ओर बढ़ा, जो दीवार में धंसा हुआ था। उसकी आंखें उदासीन थीं, 9 स्वर्गों पर एक की तरह, और उसने हल्के से कहा, आदित्य, मैं पहले भी दयालु रहा हूं और मैं तुम्हें एक जीवन बचाऊंगा, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम जीवित रहोगे या मरोगे। यह बोलते हुए आयान अचानक रुक गया। उसकी आभा बदल गई। उसने दुनिया को देखा और नायकों को नीचे देखा, जैसे कि दुनिया से एक उतरा हो। यहां तक कि आदित्य को भी पूजा की भावना महसूस हुई, जैसे कि उसकी आत्मा में गहराई से कांप रहा हो। हाँ हाँ हाँ, आयान हल्के से मुस्कुराया। आदित्य, मेरे लिए तुम्हें मारना एक कुत्ते को मारने जैसा है। जैसा कि उसने कहा, उसने धीरे से अपनी दाहिनी हथेली उठाई और आदित्य के दरवाजे की ओर दबाया। उस समय आदित्य को एक भ्रम भी हुआ, जैसे कि आकाश नीचे दबा हुआ था और प्रतिरोध की कोई संभावना नहीं थी। मेरा जीवन खत्म हो गया है, आदित्य ने अपने दिल में चिल्लाया, और उसकी आंखों में मौत का स्पर्श था। गुरु के अधीन सभी चींटियां हैं। हालांकि आदित्य उसी उम्र के लोगों में से था, लेकिन वह शायद ही कभी दुश्मनों से मिला हो। हालांकि आयान जैसे अमर साधक का सामना करना, जो गुरु के दायरे से तुलनीय है, जिस केंडो शक्ति पर उसे गर्व है, वह बहुत कमजोर लगती है। अपनी ओर दबाव डालने वाली हथेली को देखते हुए आदित्य अकड़ गया और उसके पास एक छोटी उंगली हिलाने की ताकत नहीं थी। अपने जीवन में पहली बार उसने मौत के खतरे को करीब से महसूस किया। हालांकि आयान ने इस हथेली में 4 आत्माओं की शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन आदित्य केवल कैंगेटियन अधिपति शरीर शक्ति पर भरोसा करके आदित्य का विरोध नहीं कर सका। बूम! बड़ी हथेली के दबाव में आसपास की हवा तुरंत सूख गई और आवाज बूम की आवाज अंतहीन थी। आदित्य को भी अंदेशा था कि अगर वह नश्वर गर्भ भी हो तो उसे कुचलकर चूर्ण बना दिया जाएगा। कुछ देर के लिए मेरे दिल में निराशा छा गई। इस जरूरी क्षण में नीलामी स्थल के गेट से अचानक एक गुस्साई चिल्लाहट आई, दुष्ट चोर, रुक जाओ! अगले ही पल एक तलवार इंद्रधनुष एक लंबे ड्रैगन की तरह थी, जो विनाश की गति को लेकर गरज के समान तेज थी और आयान की टी शर्ट की ओर बढ़ गई। अगर यह तलवार चुभ गई तो भले ही आयान ने अभी आदित्य को मार डाला, मुझे डर है कि टी शर्ट लंबी तलवार से चुभ जाएगी और खून मौके पर ही फैल जाएगा। उस भयंकर और अद्वितीय तलवार के इरादे को महसूस करते हुए आदित्य, जो पहले से ही निराशा में डूबा हुआ था, उसकी आंखों में बहुत खुशी फूट पड़ा, जैसे कि डूबते हुए आदमी ने तिनका देखा हो।
यह दीपमार्ग संप्रदाय की ठंडर तलवार है। दिव्य तलवार निकल चुकी है, तूफान चल रहा है, आसमान चौंक गया है। मैदान में किसी ने हमले की उत्पत्ति के बारे में बताया। अपने गुस्से में एल्डर दयानंद ने अपना हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। 3 फुट के हरे मोर्चे के ऊपर एक गहरे बैंगनी रंग की बिजली की रोशनी चमक उठी और उसकी बढ़ती आंतरिक शक्ति गड़गड़ाहट में बदल गई और उसका शरीर एक बैंगनी बिजली के पागल ड्रैगन में बदल गया, मानो आयान को निगलने वाला हो। हालांकि आयान ने एल्डर दयानंद की ओर पीठ कर ली, लेकिन वह एक निश्चित दूरी पर तीखेपन को महसूस कर सकता था। हालांकि उसे कोई घबराहट नहीं थी, इसके बजाय उसने कोशिश करने की उत्सुकता दिखाई और हंसा। हाँ, अच्छा हुआ। इसके तुरंत बाद आयान की हथेली हवा में स्थिर हो गई और आदित्य के खिलाफ दबाव डालना जारी नहीं रखा। यह दृश्य देखकर आदित्य ने राहत की सांस ली, जैसे कि वह एक भूत द्वार से चला गया हो और आखिरकार बच निकला हो। इस समय आयान ने पलटकर एल्डर आचार्य दयानंद को देखा, जो इंद्रधनुष की तरह हिंसक और प्रभावशाली था, और अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी को धक्का दिया। सच में अपने शरीर से वज्र तलवार को हिलाने की तैयारी कर रहा था। रहस्य ज्ञान यानी स्वर्ग और पृथ्वी एक जड़ है। शरीर में सुनहरा प्रकाश है जो मेरे शरीर को दर्शाता है। अखाड़े में धुंधली और राजसी आवाज गूंज उठी और आयान का शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फट गया, जिसने पूरे नीलामी स्थल को रोशन कर दिया। उन्होंने बेसाल्ट की शक्ति का उपयोग किया, गोल्डन लाइट आर्मर प्रदर्शित किया और ओवरलॉर्ड बॉडी ज्याओचेंग को जोड़ा। इस रक्षात्मक शक्ति को गोल्डन सूप के रूप में ठोस शब्द होना चाहिए। ब्रह्म नदी के फटने की तरह डांटियन में आंतरिक शक्ति और ठोस सुनहरे कवच ने उसे एक अविनाशी दस्ताना जोड़ दिया। आयान के शरीर में जबरदस्त बदलाव महसूस करते हुए आचार्य दयानंद, जो एक लंबी तलवार पकड़े हुए थे, ने अचानक अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं। अवचेतन रूप से डर की भावना को जन्म दिया। उसने यह भी महसूस किया कि आसपास की हवा ठोस और चिपचिपी हो गई थी। उसका शरीर एक इनविजिबल जाल में फंसा हुआ लग रहा था और उसकी गति स्थिर थी। लेकिन इस समय उसकी शॉक थंडर तलवार पहले से ही स्ट्रिंग पर थी और उसे भेजा जाना था, और वह केवल आयान को छुरा मार सकता था। यह देखकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं और उसके मुंह के कोनों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने हल्के से कहा, थंडर स्वॉर्ड? हाँ, ये बेकार और कमजोर है। जैसा कि उसने कहा, उसने धीरे से मुट्ठी बांधी और बढ़ती आंतरिक शक्ति ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फट गई। लेकिन एक पल में राक्षसी शक्ति एक बिंदु में सिकुड़ गई और दाहिनी मुट्ठी में इकट्ठा हो गई। बूम! देखो, जब मात्रा बढ़ती गई ना, तो आखिर में उसने गुण में भी बदलाव ला दिया। मतलब थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते आखिर में बड़ी चीज बदल गई और आयान की दाहिनी मुट्ठी के ऊपर अचानक प्रकाश चमकने लगा, मानो पतली हवा से सूरज को फिर से बना रहा हो। आयान सूरज और चांद को पकड़े हुए एक देव की तरह है। इस मुक्के ने दरबार में सभी के दिल और दिमाग को हिला दिया, मानो दुनिया को खत्म करने की शक्ति रखता हो। यह मुक्का दुनिया को परेशान करने और जमीन को डुबाने के लिए काफी है। अगर आसमान मुझे सजा देगा तो मैं आसमान को तोड़ दूंगा। अगर जमीन मुझे रोकती है तो मैं जमीन को चीर दूंगा। स्वर्ग और धरती मैं ही हूं। बूम! अंत में लोहे की मुट्ठी ने आचार्य दयानंद की ठंडर तलवार पर बमबारी की। वार! 3 फुट लंबी तलवार एक पल के लिए प्रतिरोध करने के बाद पूरी तरह से सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। जब तक जूली दूर नहीं चली गई, उसने आचार्य दयानंद के शरीर पर लहर की तरह बमबारी की। हालांकि आचार्य दयानंद एक मजबूत हाफ स्टेप मास्टर हैं, फिर भी वे बिना किसी रोक के चींटी की तरह हैं। उनका शरीर दर्जनों मीटर तक हवा में उछला और फिर वे चट की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। पफ! अगले ही पल उसने अचानक एक और लाल खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी छाती खोखली हो गई और उसे नहीं पता था कि उसने कितनी पसलियां तोड़ दी हैं। वह खास शक्ति चौंकाने वाली है। लेकिन इस समय यहाँ की बड़ी हलचल ने आखिरकार पूरे दीपमार्ग आश्रम का ध्यान आकर्षित किया। नीलामी स्थल के द्वार पर दीपमार्ग आश्रम के दर्जनों शिष्यों ने तुरंत झुंड बना लिया, आयान को घेर लिया और उसके भागने की किसी भी दिशा को रोक दिया।
कियांग कियांग कियांग। लंबी तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज अंतहीन है। उन दीपमार्ग आश्रम शिष्यों के चेहरे अजेय गुस्से से भरे हुए थे। दीपमार्ग संप्रदाय को लखनऊ मार्शल आर्ट संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है और अनगिनत युवा मार्शल कलाकार दीपमार्ग आश्रम संप्रदाय की पूजा करने पर गर्व करते हैं। आजकल बाहरी लोग हैं जो दीपमार्ग आश्रम में उन्हें मार रहे हैं, वे कैसे गुस्सा नहीं हो सकते। अचानक भारी जानलेवा आभा ने आयान को भर दिया और मैदान में टेम्परेचर तुरंत हिमांक बिंदु तक गिर गया। दूसरे गुट के योद्धा जो बगल में खड़े होकर देख रहे थे, वे भी इस डर से कि कहीं वे इस विवाद में न उलझ जाएं और मौत का कारण न बन जाए, तुरंत कोने में सिमट गए। इस समय 3 और बूढ़े लोग एक साथ आए। वे तीनों लगभग 60 वर्ष के थे। उनकी दाढ़ी और बाल सभी सफेद थे। उनके कपड़े नॉर्मल शिष्यों से अलग थे। इन 3 बुजुर्गों को आते देख आदित्य, जो अभी भी दीवार में ढंसा हुआ था, जोर से चिल्लाया, एल्डर बड़े दादा, बैजनाथ दादा, राम दादा, आओ और मुझे बचाओ। ये सुनकर तीनों बुजुर्गों ने अखाड़े में गंदगी को देखा और आखिरकार उनकी नजर आयान पर पड़ी। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे चिल्लाए, लड़के, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे दीप मार्ग गेट में जंगली होने की हिम्मत करते हो? क्या जीने के लिए अधीरता है? छोटे बच्चे, यह मत सोचो कि तुमने कुछ सीखा है और तुम दुनिया के हीरो को नीची नजर से देखते हो। मेरे दीप मार्ग संप्रदाय में तुमने मेरे संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों को चोट पहुंचाई है। पाप बहुत ही पापपूर्ण और अक्षम्य है। तलवार के नीचे निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत दो। हाँ, अगर सिर यहां है तो तुम बस एक चाल से आसानी से अपनी जान ले सकते हो। अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए जल्दबाजी न करें और घुटने टेकें, शायद अभी भी एक मौका है। तीनों बुजुर्ग आधे चरण के दादाओं के दायरे में हैं और उनके शब्दों में उनकी सर्वोच्च इच्छा शक्ति है जो इनविजिबल मानसिक हमलों में बदल जाती है। अगर यह एक साधारण आदमी है तो इस जबरदस्ती के तहत मुझे डर है कि उसका जिगर और दिल डर गया होगा और उसके घुटने कांप रहे होंगे। लेकिन आयान ने कुछ सोचा था। उसके चेहरे पर एक अजीब भावना और मजाकिया मुस्कान थी। उससे आग्रह करते हुए, सुअर, घोड़ा, बंदर, हा, एक भिक्षु और एक रेत भिक्षु को जोड़े और आप पश्चिम से 5 लोगों का एक समूह प्राप्त कर सकते हैं और सीधे जर्नी टू द वेस्ट शूट करें। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों बुजुर्ग हैरान रह गए और उन्हें यह समझने में 10 सेकंड से ज्यादा समय लगा कि आयान उनके उपनामों के साथ मजाक कर रहा था। थोड़ी देर के लिए उनके सीने में गुस्सा उमड़ पड़ा। उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। बीच में खड़े बैजनाथ दादा ने अपना सिर घुमाया और अपने आसपास के 2 लोगों से कहा, जूनियर भाई और जूनियर भाई राम, इस कुत्ते की ताकत अच्छी है, चलो उसे यहां मारने के लिए सेना में शामिल हो जाए। सच में, दूसरे 2 ने सिर हिलाया। आयान ने यह शब्द सुनते ही अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हे, आप दीपमार्ग संप्रदाय, आप एक ईमानदार संप्रदाय होने का दिखावा नहीं करते। आप छोटे को धमकाने और दुश्मन को बढ़ाने का इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? अगर यह बात फैली तो मुझे डर है कि मैं पूरे जियांगन मार्शल आर्ट जगत पर हंसूंगा। जैसे ही यह बात निकली, तीनों बुजुर्गों के हाव भाव थोड़े बदसूरत थे। कोने में दूसरे स्कूलों के योद्धा भी कानाफूसी करने लगे। उम्र के लिहाज से इन 3 दीपमार्ग आश्रम के बुजुर्गों को मिलाकर मुझे डर है कि वे सभी लगभग 200 साल के हैं। अगर वे आयान को घेरने के लिए सेना में शामिल होते हैं तो यह सच में अनुचित और घृणित है। लेकिन इस समय बैजनाथ दादा की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने कठोरता से कहा, यह तीखे दांतों वाला बदबूदार लड़का है। क्या आपको लगता है कि हम अपने दीपमार्ग आश्रम पर गंदा पानी डाल सकते हैं? मैला, अनुचित, आरामदायक, आपके जैसे क्रूर और शातिर आदमी से निपटने के लिए नैतिकता के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बगल में प्रतीक्षा कर रहे बुजुर्ग ने भी क्रूरता से कहा, भाई, इस बच्चे में इतनी कम उम्र में इतनी ताकत है, यह सच में सामान्य ज्ञान के खिलाफ है। मेरी राय में उसने किसी तरह के त्वरित जादू कौशल का अभ्यास किया है जो प्रकृति और तर्क को चोट पहुंचाता है। शायद यह एक छोटा आदमी है, शैतान लड़का। अगर उसे बुराई, गुस्सा और दबंग करने की अनुमति दी गई
तो मुझे डर है कि कुछ सालों में वह एक बाहरी राक्षस बन जाएगा। अब जब हम उसे मार देते हैं तो इसे स्वर्ग का रास्ता माना जा सकता है। ये बुजुर्ग एक तेज तर्रार बंदरगाल, त्रिकोणीय आंखें और एक झुकी हुई नाक जैसा दिखता है। बस कुछ ही शब्दों में वह एक कटोरे के साथ आयान के सिर को बांध देगा और उसे जादुई तरीके से एक आदमी के रूप में चित्रित करेगा। अंत में वह खुद को विज्ञापित करना और खुद को एक महान नायक की तरह दिखाना नहीं भूलेगा। उनकी राय में जब तक आयान का सिर कलम नहीं हो जाता, भले ही वे ज्यादा बदमाशी और कम छल कपट के साथ फैल जाएं, दूसरे संप्रदाय ज्यादा से ज्यादा ईथरिक संप्रदाय की मौजूदा शक्ति के साथ निजी तौर पर आलोचना करने की हिम्मत कर सकते हैं और यह मामला भूल जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हे आप दीप मार्ग के बुजुर्ग, जो परियों की कहानियों की तरह दिखते हैं, सच में सम्मानित पाखंडियों का एक ग्रुप है। अगर ऐसा है तो मुझे ईमानदारी से जुटने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आयान ने कहा, उसने अपनी उंगलियां उन तीनों को उकसाने वाले अंदाज में फंसाईं और फिर स्वर ऊंचा हो गया। उसकी आवाज में दबंग अहंकार की झलक थी। अब और बकवास मत करो तुम तीनों, चलो साथ चलते हैं। 3 चींटियां मिलकर भी बाघ को नहीं हिला सकती। मेरे लिए तुम चींटियों की तरह हो। घमंडी, मौत का दरबार। तीनों दीपमार्ग आश्रम के बुजुर्गों ने लगभग एक ही समय में चिल्लाया और फिर उन्होंने अपनी तलवारें खींच लीं। लोग तलवार लेकर चले और 3 लंबे इंद्रधनुष में बदल गए। अलग अलग कोणों से उन्होंने आयान के गले, छाती और पेट के निचले हिस्से को छेद दिया। बैजनाथ सबसे तेज थे। तीखी तलवार ने पहले आयान के गले को छेद दिया। ताई गोल्डन लाइट तलवार, वह चिल्लाया और फिर तलवार की नोक से एक सुनहरी रोशनी निकली। यह दीपमार्ग आश्रम संप्रदाय की सर्वोच्च चाल है। यह अफवाह है कि अगर इसे चरम सीमा तक अभ्यास किया जाए, अगर इसे रात में किया जाए, तो यह कुछ मील के भीतर दिन के बराबर रोशनी देगा और इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। यह देखकर आयान ने सफेद बाघ की शक्ति का उपयोग करके अपनी 5 उंगलियों को पंजों में मोड़कर बाघ के मुंह की तरह बाहर की ओर फैलाकर लंबी तलवार के हमले से बचते हुए हिंसक तरीके से तलवार पकड़े हुए बड़े मां की दाहिनी कलाई को पकड़ लिया। क्रैक! वार के कारण बैजनाथ की दाहिनी कलाई एक पल में टूट गई और उनके हाथ में लंबी तलवार जमीन पर गिर गई। उनकी आंखें फट रही थीं। तीव्र दर्द ने उनके चेहरे की खासियत को एक साथ जोड़ दिया और फिर एक बहरा कर देने वाली चीख निकली। मैंने दरवाजा नहीं देखा, शर्मनाक, आयान ने ठंडे आवाज में कहा, जैसे कि वार पर टिप्पणी कर रहा हो। इस समय बड़े दादा की लंबी तलवार ने उनके सीने को दाहिनी ओर से छेद दिया, मानो उनके दिल को भेदना चाहती हो। ये देखकर आयान ने अपने पंजों को मुट्ठी में बदल दिया, इसलिए उन्होंने अपने कौशल का उपयोग करके लोहे की मुट्ठी को उड़ा दिया। स्वर्गीय तानाशाह के शरीर के हिलने से एक पल में लंबी तलवार टूट गई और एल्डर दादा का शरीर भी पिछले आचार्य दयानंद की तरह था, एक टूटी हुई पतंग की तरह जो 10 मीटर तक उलटी उड़ रही थी। केवल रूप, भगवान नहीं, आयान ने फिर से कहा। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। अंत में एल्डर दादा की लंबी तलवार ने बीच हवा में एक तलवार के पर्दे को उलझा दिया, जैसे सैकड़ों लंबी तलवारें हों जो चकाचौंध कर रही थीं, और यह पता लगाना नामुमकिन था कि लंबी तलवार का शरीर कहां था। यह देखकर आयान ने इसे अनदेखा कर दिया और लंबी तलवार को अपने निचले पेट में घुसने दिया। अचानक मैदान में सोने और लोहे के मिलन की आवाज आई, लेकिन आयान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस तलवार की वजह से एल्डर दादा आयान से केवल 3 फीट दूर थे। आयान ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को हल्के से फैलाया, एक उंगली को उछाला और अशांत आंतरिक ऊर्जा बाहर निकली जो छोटे दादा के पेट के निचले हिस्से से टकराई। वह खून खंभे की तरह फूट पड़ा, जिससे एल्डर जू के कपड़े लाल हो गए। वह 7-8 कदम चला, फिर अपने पेट के निचले हिस्से को ढकने के लिए हाथ बढ़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। मैं सीखने में अच्छा नहीं हूं, मैं अगले 10 साल तक अभ्यास करूंगा, आयान ने बिना किसी भावना के ठंडे आवाज में कहा। एक पंजा, एक मुक्का, एक उंगली, केवल 3 चालों से आयान ने हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर के क्षेत्र में 3 बड़ों को पूरी तरह से अपनी युद्ध प्रभावशीलता खो दी। मैदान में मौजूद सभी लोगों की नजर में
भले ही आयान एक मार्शल आर्टिस्ट हो, वह अनिवार्य रूप से तीनों की घेराबंदी में आ जाएगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह एक तरफा स्थिति होगी। क्रश क्रश। इस समय आयान की काटने वाली नजर एक तेज वार की तरह थी जो दीपमार्ग आश्रम के शिष्यों के समूह को दूर नहीं कर रही थी, और कहा, और कौन आश्वस्त नहीं है? आओ, एक को मार डालो। आओ, एक मार डालो, एक। आयान की दबंग आवाज एक तेज तलवार की तरह मैदान में दीपमार्ग आश्रम के शिष्यों के दिलों में घुस गई। अभिमानी, यह पागलपन है। यह पहली बार है जब उन्होंने एक दूसरे को देखा है। किसी ने दीपमार्ग आश्रम में मारने की हिम्मत की। यदि यह पहले होता तो शिष्यों को गुस्सा आना असहनीय होता और वे एक दूसरे पर अपनी तलवारें खींच लेते, लेकिन इस समय उनके चेहरे सभी हैरानी से भर गए थे और वे अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए और एक एक करके अपने सिर झुकाए, बिना किसी अहंकार के, एक शोकग्रस्त उपपत्नी की तरह, और आयान को देखने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक बैठक में तीनों बुजुर्ग आयान से हार गए, सीरियस रूप से घायल हो गए और पूरी तरह से अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता खो दी। पिछले लिटिल स्वॉर्ड सेंट आदित्य और आचार्य दयानंद के साथ मिलकर दीपमार्ग आश्रम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी ओर आयान अभी भी शांत और सहज दिख रहा था। उसे एक बूंद भी पसीना नहीं आया। जाहिर है उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। यह न विश्वास करने वाला है। आयान के थोड़े यंग चेहरे को देखकर कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि क्या वह 100 साल का दानव था और पुनर्जन्म के लिए किसी दुष्ट जादू का इस्तेमाल करता था। एक पल के लिए कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा छा गया। सभी ने अपनी सांस रोक ली और माहौल चरम सीमा तक जम गया। यंग मास्टर आयान, यह सच में बहुत खास है। किसी को हैरानी से भरी आवाज में चिल्लाने में काफी समय लगा। उनके विचार में यह योद्धाओं के बीच द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक तरफा क्रश था। जब तक आयान तैयार है, वह आसानी से उन बुजुर्गों को मार सकता है। अरे, संभवतः आज के बाद आयान का नाम पूरे देश में फैल जाएगा, किसी ने भावुक होकर कहा। इससे पहले हालांकि यंग मास्टर के बारे में अफवाहें थीं। हालांकि ध्रुव अखाड़े के बाद से कभी भी भीड़ के नीचे नहीं दिखाई दिया, इसलिए यह अपरिहार्य है कि कुछ लोगों ने उसकी ताकत पर सवाल उठाया है, यह सोचकर कि उसका नाम सच्चाई के लायक नहीं है और उसने एक झूठा नाम हासिल किया है। बस सौदेबाजी करके जापानी योद्धाओं को मार डाला। हालांकि आज आयान की अजेय मुद्रा को देखते हुए और बिजली और पत्थर के बीच लगातार 3.5 कदम के मास्टर्स को खोते हुए किसी ने उससे फिर से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा इस नीलामी स्थल में पूरे लखनऊ शहर और यहां तक कि आसपास के राज्यों और शहरों से मार्शल कलाकार एकत्र हुए। यह बहुत जल्द ही होगा, जब आज दीपमार्ग आश्रम में जो कुछ भी हुआ वह उनके माध्यम से फैल जाएगा। हालांकि इस समय किसी ने अचानक कहा, यह आयान बहुत क्रूर है और दीपमार्ग संप्रदाय में उसे मारने की हिम्मत करता है। क्या वह असली आदमी नागेश के उसे दबाने के कदम से डरता नहीं है? यह सुनकर उसके आसपास के सभी लोगों की आंखें कांप उठीं और उनके शरीर कांप उठे। नागेश, असली आदमी, दीपमार्ग संप्रदाय का मुखिया, लखनऊ मार्शल आर्ट की दुनिया का गुरु और गुरु। अब जब मैदान में ऐसी घिनौनी घटना घटी है तो कुल 4 बुजुर्ग और लिटिल स्वॉर्ड सेंट आदित्य अपंग हो गए हैं और उनके लिए वापस बैठकर देखना बिल्कुल नामुमकिन है। और ऐसी अफवाहें हैं कि हालांकि सच्चा आदमी नागेश एक साधक है, वह बेहद अदूरदर्शी है। पिफ गुस्से में था। खून 5 कदम तक छलक रहा था। जब गुरु गुस्सा हुआ तो आकाश अभिभूत हो गया। पहाड़ और नदियां उखड़ गईं, हड्डियां पहाड़ बन गईं, खून नदियों में बह गया। सभी की नजर में आयान की ताकत न विश्वास करने वाली और अलौकिक है, लेकिन नागेश रियल पर्सन, एक लंबे समय से स्थापित मार्शल आर्ट है। चाहे वह मार्शल आर्ट क्षेत्र हो या दुश्मन का अनुभव, वह साफ तौर से आयान को पछाड़ देता है। अगर वह गुस्से में था और दरबान का बदला लेता तो मुझे डर है कि आयान के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं होगा। इस समय एक आवाज जो ऊंचे माउंट टाई की तरह राजसी थी, 9 स्वर्गों से कुचली हुई लग रही थी और पतली हवा से मैदान में सभी की चेतना में गिर गई।
हूँ, मैं बहुत बहादुर हूं। अगर मैं अपने दीपमार्ग संप्रदाय में आक्रामक होने की हिम्मत करता हूं, तो क्या यह मुमकिन है कि मैं अपनी आंखों में कुछ न डालूं? इस आवाज में राक्षसी गुस्सा था जो दूर से बढ़ रहा था। यहां तक कि हवा में लहरें भी दिखाई दीं। कई कमजोर योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ गए हैं और उन्हें केवल यह महसूस होता है कि उनका खून बह रहा है और उनकी आंखें शुक्र को घूर रही हैं। आवाज में ही ऐसी शक्ति होती है जो आने वाले आदमी की ताकत को दर्शाती है। एक पल के लिए आयोजन की जगह पर मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपना सिर घुमाया और उनकी नजर नीलामी स्थल के दरवाजे पर इकट्ठी हो गई। थोड़ी देर बाद सभी की नजरों में एक लंबा और तगड़ा आदमी दिखाई दिया। दूर से देखने पर वह आदमी लगभग 60 साल का था। साफ सुथरा दिखने वाला, लबादा पहने हुए, सिर पर बैंगनी सोने का मुकुट और कमर से लटकती एक लंबी तलवार, और धीरे धीरे अंदर चला गया। उसके कदम तेज नहीं थे, लेकिन हर कदम लोगों को भारी एहसास देता था और वह आसमान को कुचलना और धरती को कुचलना चाहता था। जब वह दिखाई दिया तो उसके शरीर को घेरे के केंद्र के रूप में एक इनविजिबल दबाव जल्दी से पूरे नीलामी की जगह पर फैल गया। लगभग सभी की छाती 10,000 रुपए के पहाड़ से दबी हुई लग रही थी। उनकी सांसें रुकी हुई थीं और उनकी सांस लगभग फूल गई थी। इस पुराने तरीके को देखकर उन दीपमार्ग आश्रम शिष्यों की आंखें चमक उठीं और उनके चेहरों पर परमानंद दिखाई दिया, जैसे कि उन्होंने एक उद्धारकर्ता को देखा हो। आयान की ओर इशारा करते हुए और जोर से कहा, संप्रदाय गुरु, उस आदमी, अभिमानी और आक्रामक ने 4 बुजुर्गों और वरिष्ठ भाई जियांग को घायल कर दिया। संप्रदाय गुरु, आपको उनका बदला लेना चाहिए। यह सुनकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, हे यह साफ तौर से आदित्य था जिसने पहले कदम उठाया था। उन बुजुर्गों ने मुझे ज्यादा धोखे और कम धोखे से घेर लिया, लेकिन जब वे आपके मुंह में आए तो वे काले और सफेद हो गए और हिरण को घोड़े की तरह इशारा किया, मजाक किया। इस समय नागेश ने दर्शकों को स्कैन किया और अखाड़े में एक गड़बड़ देखी। उसकी भावना बेहद उदास थी। मार्शल आर्ट की दुनिया में हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर दुर्लभ हैं। भले ही वे दीपमार्ग आश्रम हों, केवल 10 बुजुर्ग हैं। उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति एक मार्शल आर्ट की ताकत निर्धारित करती है। दीपमार्ग संप्रदाय लखनऊ मार्शल आर्ट की दुनिया में अग्रणी क्यों बन गया है? इसका कारण यह है कि उसके अलावा गुरु और शक्ति संप्रदाय के तहत बुजुर्गों की संख्या भी बहुत जरूरी है। अब 4 बुजुर्ग हैं जो आयान के हाथों टूट गए। इससे नागेश को गुस्सा क्यों नहीं आया? जिस बात ने नागेश को सच में गुस्सा दिलाया वह यह है कि उसके सबसे बड़े शिष्य आदित्य को भी आयान ने सीरियस रूप से घायल कर दिया था और उसे ठीक होने में कम से कम 1.5 साल लगेंगे और वह अपने मूल मार्शल आर्ट क्षेत्र में वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हें पता है, आदित्य 100 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली आदमी है। उसे संप्रदाय से बहुत उम्मीदें हैं और वह 30 साल की उम्र से पहले आधे चरण के ग्रैंड मास्टर के क्षेत्र में पदोन्नत होने की उम्मीद करता है। लेकिन इस तरह स्वर्ग का एक गर्वित बेटा आयान के हाथों खत्म हो गया। दीपमार्ग मेन के लिए यह जरूर से बहुत बड़ा नुकसान है। यह सोचकर रियल नागेश अब अपने मजबूत गुस्से को रोक नहीं सका। उसके शरीर पर कपड़े हवा रहित और स्वचालित है, जैसे बादल सभी दिशाओं में भाग रहे हों। अगले ही पल नागेश जैन की गति बदल गई, मानो उसके शरीर में एक भयंकर जानवर था जो बेड़ियों से मुक्त हो गया, उससे बाहर निकल गया और दुनिया को मार डाला। भयानक आभा को महसूस करते हुए उपस्थित सभी लोग एक स्त्रीकरण तकनीक के अधीन लग रहे थे। हिलने में असमर्थ, छोटे की भावना पैदा कर रहे थे, जैसे कि उसके सामने असली नागेश 9 स्वर्गों से एक था। इसे झेलना मुश्किल था। इसके तुरंत बाद बाज जैसी उसकी तीखी आंखों की जोड़ी ने आयान को ठंडे तरीके से चाकू से वार किया, जिससे चाकू से काटने जैसा भ्रम पैदा हुआ। वार इनविजिबल रूप से चिंगारियां फूटती हुई लग रही थीं, जो शून्य में बिजली पैदा कर रही थीं। मार्शल आर्ट की दुनिया में साक्षी शब्द है। जब 2 योद्धा युद्ध में होते हैं तो वे अपनी मार्शल आर्ट की इच्छा को अपनी आंखों में डाल लेते हैं। अगर कोई आम आदमी इस गवाह की गवाही दे तो वह एक पल में ही दंग रह जाएगा।
हालांकि इस गवाही की शक्ति के तहत आयान शांत और संयमित था। उसकी भावना हमेशा की तरह थी, जैसे कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। यह देखकर नागेश ने भौहें सिकोड़ी। जाहिर तौर पर थोड़ा हैरान था। युवक, तुम युवा और महत्वाकांक्षी हो, खास ताकत के साथ, लेकिन मैं बहुत संप्रदायवादी हूं। यह जरूर से ऐसी जगह नहीं है जहां तुम आना और छोड़ना चाहते हो। मेरी तलवार ले लो, अगर तुम नहीं मरते तो आज के मामले मिट जाएंगे। आज आयान ने उसको उल्टा कर दिया है और नागेश दीप मार्ग आश्रम का मुखिया है। अगर गरज का इस्तेमाल मारने के लिए नहीं किया जाता है तो मुझे डर है कि पूरा दीप मार्ग आश्रम लखनऊ मार्शल आर्ट की दुनिया का हंसी का पात्र बन जाएगा। और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था और वह एक तलवार से आयान को मारने में सक्षम था। दूसरी तरफ आयान अभी भी अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था जब उसने ये शब्द सुने और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे, अगर तुम तलवार ले लो तो क्या बात है? 10 तलवारों या 100 तलवारों से भी तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। आयान का लहजा बहुत उदासीन था, मानो वह कुछ कह रहा हो। नागेश गुस्से से पीला पड़ गया। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं और वह गुस्से में था। क्या बड़ा लहजा है, मौत की तलाश में। यह कहने के बाद नागेश ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उसका आकार आसमान से ऊपर की ओर बढ़ा। बीच हवा में ऐसा लग रहा था कि कोई इनविजिबल कदम था जो उसके शरीर को सहारा दे रहा था, जैसे कोई शैतान दुनिया में उतर रहा हो। शून्य पर कदम रखो और हवा में खड़े हो जाओ। उड़ना, मानव जाति का सबसे पुराना सपना। हजारों साल पहले से ही पूर्वजों ने इस बात की लालसा की थी कि क्या एक दिन वे नीले आकाश में एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकते हैं और पूरी दुनिया को देख सकते हैं। कई साधारण लोगों के लिए वे राक्षसी शक्ति, अरबों की संपत्ति या हजारों सैनिकों के प्रभारी होने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उड़ने का सपना अभी भी पानी में एक चांद और दर्पण में एक फूल की तरह है जो नजर से परे है। हालांकि योद्धाओं के लिए आकाश में उड़ना नामुमकिन नहीं है। शून्य पर कदम रखें और हवा में खड़े हों, यह एक गुरु की निशानी है। एक बार धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक मार्शल कलाकार ने एक गुरु के दायरे में साधना की है। यह पुनर्जन्म के बराबर है और डेंटियन में आंतरिक ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। अपने मन की गति के साथ आप खुद को आकाश में रख सकते हैं और हवा में चल सकते हैं। इस समय हॉल में हर कोई रियल नागेश को ऐसे अलौकिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए देखकर हैरान था। यहां तक कि आयान, जैसे कि एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो, लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सख्ती से कहें तो उसके सामने असली नागेश को अब तक का सबसे मजबूत दुश्मन माना जा सकता है। भले ही वह कैलाश की हवेली में था, हांगकांग द्वीप पर दुष्ट साधक तांत्रिक बाबा ने एक भूत राजा को बुलाने के लिए वर्जित तकनीकों का इस्तेमाल किया जिसकी शारीरिक शक्ति मास्टर के बराबर थी। लेकिन आखिरकार भूत राजा दुष्ट है, आम लोगों की तरह समझदार नहीं है और 9 दिन की गड़गड़ाहट जो अंततः वज्र डकैती तलवार द्वारा आकर्षित हुई थी, राख में बदल गई और नीले धुएं में बदल गई। लेकिन नागेश एक असली मास्टर और शक्तिशाली है जिसके पास कई रहस्य हैं, बेहद शक्तिशाली। अचानक नागेश चिल्लाया और अपना मुंह थोड़ा खोला, जैसे एक व्हेल समुद्र को निगल रही हो। उसके 100 मीटर के भीतर की दुनिया की सारी जीवन शक्ति उसके शरीर में समा गई। तुरंत बाद उसने फिर से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आकृति पतली हवा से 1 मीटर लंबी थी, जैसे कि वह एक सीढ़ी चढ़ रहा हो। इस समय उसने अचानक अपनी कमर के चारों ओर 3 फुट का हरा मोर्चा म्यान से बाहर निकाला और तलवार की तेज आवाज अखाड़े में चीख उठी, जैसे कोई बुलबुल गा रही हो। दूर तक देखने पर लंबी तलवार का शरीर सीधा, धूल रहित, सरल और सुरुचिपूर्ण है और ब्लेड पर हल्की पानी की लहरें बह रही हैं और ब्लेड का तीखा अर्थ सामने आता है। जैसे ही यह तलवार छोड़ी गई, आसपास का तापमान तुरंत 10 डिग्री से ज्यादा गिर गया और कई लोग अवचेतन रूप से कांप उठे, चिल्लाते हुए, ऐसा लगता है कि नागेश सच में आगे बढ़ रहा है। अरे, यंग मास्टर आयान को कम उम्र में ही ग्रैंड मास्टर के दायरे में पदोन्नत किया गया था। कुछ वर्षों के बाद वह इंडियन मार्शल आर्ट के टॉप पर होने की बहुत संभावना है।
यह अफसोस की बात है कि उसने बहुत दबंगई से काम किया और दीपमार्ग संप्रदाय को नाराज कर दिया। आज मुझे डर है कि ऐसा बहुत बुराइयों और अच्छी किस्मत है। मुझे तलवार के नीचे नफरत पीनी होगी। नागेश बीच हवा में था, एक लाइन में 8 कदम बढ़ा रहा था। एक कदम से ज्यादा शक्तिशाली और एक कदम से ज्यादा मजबूत था। हवा में आवाज विस्फोट हो रहे थे जिससे कान का पर्दा हिल रहा था। एक अकथनीय भयानक दबाव ने आसपास के वातावरण को भर दिया, जिससे लोग हिलने डुलने में असमर्थ हो गए और आत्मा की गहराई से एक सिहरन पैदा हो गई। अखाड़े में योद्धा तूफान में अकेली नावों में तब्दील हो गए और उन्हें किसी भी समय तूफान द्वारा निगल लिए जाने का खतरा था। इस समय सच्चा आदमी नागेश हवा में चल रहा था, सबके सिर से 10 मीटर ऊपर खड़ा था और केवल ऊपर देख सकता था, और उसके शरीर पर आभा ज्यादा से ज्यादा जोरदार हो रही थी, मानो वह अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। अचानक उसने सीधे नीचे कदम रखे बिना एक और कदम उठाया और उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं, मानो यह कदम भी उसके लिए बहुत दबाव में था। लोगों के एक समूह ने एक बेहोश भावना का इंतजार किया कि अगर यह कदम उठाया गया तो कुछ खास होगा। अंत में सभी की नजरों के सामने नागेश ने 9वां कदम उठाया। एक कदम की महिमा एक अधिपति के पुनर्जन्म की तरह शक्तिशाली है। अजय, 9 कदम उठाओ। आसपास की जगह चौंक गई, जैसे कि दुनिया की हर चीज ने अपना रंग खो दिया हो। इस समय सच्चे आदमी नागेश की आभा भी काफी बदल गई, सीरियस और घनीभूत, एक देवता की तरह एक रहस्यमय आभा को प्रकट करते हुए अकथनीय शक्ति के साथ घूम रही थी। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथ में तलवार लहराई, जैसे कि वह कुल्हाड़ी जिससे पंगु ने दुनिया खोली थी, और ऊपर से आयान की ओर वार किया। तलवार लंबे समय तक खाली, उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। फिर रहस्यमयी तलवार चमकदार चमक के साथ फट गई, जैसे कि एक सफेद इंद्रधनुष सूरज को भेदते हुए आयान के दरवाजे को भेद रहा हो। जैसे ही यह तलवार निकली, उसी क्षण तारे उमड़ पड़े, पहाड़ और नदियां गरजने लगीं, हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और आसमान फट गया। तलवार की आवाज के बीच एक बाघ की दहाड़ और एक ड्रैगन का जाप लग रहा था, और एक शक्तिशाली बल उत्तेजित हो गया। मैदान में योद्धा बड़ी मुश्किल से बड़े बल का विरोध कर सकते थे। उनके शरीर छिल गए थे और वे दीवार से मजबूती से चिपक गए, एक उंगली भी नहीं हिला पा रहे थे। वार वार, कठोर आवाज चारों ओर गूंज उठी। 9 दिनों से गिरती आकाशगंगा की तरह एक अवर्णनीय चमक क्यूशुई तलवार से निकली और आसपास की जगह बिगड़ा हुआ लग रहा था। बीच हवा में एक मौत की सुरंग दिखाई दी, जिसमें विनाश की शक्ति थी जो सीधे आयान की भौहों पर निशाना साध रही थी। इस तलवार की वजह से पूरा नीलामी की जगह हिल गया, मानो कोई बड़ा भूकंप आया हो, और जमीन जल्दी से फट गई। गुरु की महिमा भयानक, भले ही एक निश्चित दूरी थी, लेकिन मैदान में मौजूद हर कोई प्रलय के दिन जैसा दृश्य देख रहा था और केवल महसूस कर रहा था कि उनके दिल को किसी इनविजिबल बड़े हाथ ने बुरी तरह से जकड़ लिया था। यहाँ तक कि जो कुछ भी बाहर निकल रहा था वह उनकी आत्माओं को चीरता हुआ लग रहा था। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इस तलवार आकाश को चीरती है की तीक्ष्णता का वर्णन कर सके। इसमें कोई शक नहीं है कि यह असली आदमी नागेश का हत्यारा है। यहाँ तक कि कई दीपमार्ग आश्रम के शिष्यों ने भी इसे कभी नहीं देखा है। जैसे ही उसने इसे गोली मारी, यह इतनी घातक चाल थी, जाहिर तौर से आयान को बचने का कोई मौका नहीं दे रहा था। इस तलवार के नीचे ऐसा लग रहा था कि दुनिया भी चकनाचूर हो जाएगी। बगल के योद्धा अपने दिलों में तूफानी लहरों से चौंक गए। यह भयानक है। तो क्या यह गुरु की ताकत है? यहां अभी भी एक नश्वर है, कहानियों में परी की तरह। आदित्य, लिटिल स्वॉर्ड सेंट, जो पहले दीवार में ढंसा हुआ था, अब अपनी चेतना वापस पा चुका है। यह दृश्य देखकर उसका चेहरा बदला लेने से भरा हुआ स्वर के सिर में बदल गया और बेतहाशा हंसा। हा हा हा, बदमाश, देखो तुम कितने घमंडी हो। मास्टर की इस सर्वोच्च तलवार के नीचे तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं है। मैदान में लगभग सभी ने सोचा कि आयान को इस तलवार के नीचे मरना और मरना होगा। इस समय आयान का दिल हिल गया और तलवार के आकार का पेंडेंट एक पल में उसकी गर्दन के चारों ओर लटक गया। यह उड़ गया, हवा के खिलाफ बह गया और 3 फुट लंबी तलवार में बदल गया।
उसके शरीर की गति बदल गई, दुनिया पर हावी हो गया, अहंकारी हो गया और उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, जिसने लोगों को सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पूजा की भावना को जन्म दिया। और थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार के ऊपर एक हल्की रोशनी फूट पड़ी और हल्की बिजली की चिंगारियां धड़क रही थीं और टिमटिमा रही थीं। हालांकि थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार में गठन एक निष्क्रिय अवस्था में था, लेकिन इसका उपयोग करना अस्थायी रूप से मुश्किल था। हालांकि 7 स्टार ड्रैगन एबिस तलवार और थंडर ट्रिब्यूलेशन डिवाइन ट्री से निर्मित थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार मूल रूप से दुनिया का प्रथम श्रेणी का दिव्य हथियार था। इस समय मास्टर नागेश की चाल का सामना करते हुए आयान ने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने डेंटियन में आंतरिक शक्ति को उकसाया और एक ही समय में 4 आत्माओं की शक्ति को वज्र तलवार में डाल दिया। बूम! अगले ही पल जादुई तलवार की चमकदार कृति, जैसे कि पतली हवा से लाल सूरज को फिर से बनाना, लोगों को थोड़ी देर के लिए अंधा बना दिया और इसकी शक्ति ने भी अभिभूत कर दिया। इसके तुरंत बाद आयान ने तलवार की रणनीति को निचोड़ा, जोर से गाते हुए। उसके बाद से 800 शरद ऋतु वर्षों में अब उड़ने वाली तलवार सिर लेती है। कट! जैसे ही आवाज गिरी, जादुई तलवार को कुछ आदेश मिला और वह एक बैंगनी बिजली के पागल ड्रैगन में बदल गया, जो आकाश को चीरने और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति लेकर एक झरने की तरह उल्टा लटकते हुए आकाश में ऊपर उठ रहा था और असली आदमी की ओर बढ़ रहा था, जो तलवार पकड़े हुए है। उड़ती तलवार। इन अमर पारिवारिक तरीकों को देखकर नागेश का रंग एकदम बदल गया। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से रहस्यमयी तलवार लहराई और उड़ती हुई थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार की ओर वार किया। 2 तीखे ब्लेड हवा में टकराए, हर जगह चिंगारी फैल गई। हालांकि बेहद तीखे रहस्यमयी तलवार पर एक दरार टूट गई, जैसे कोयल खून रो रही हो, ऊंची आवाज में चीख रही हो। असली नागेश हिंसक रूप से पीछे हटा और थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार के हमले की सीमा से बचते हुए तुरंत 10 मीटर से ज्यादा दूर चला गया। उतरने के बाद वह लगातार 7 या 8 कदम पीछे हटा, इससे पहले कि वह मुश्किल से खड़ा हो पाता। उसका चेहरा बेहद निराश था, उसका खून बढ़ रहा था, उसका गला खराब हो गया था और उसने मौके पर खून की उल्टी को रोकने की पूरी कोशिश की। दूसरी ओर आयान अभी भी अपने हाथों को अपने हाथों में लिए शांत और संयमित, होठों पर मुस्कान के साथ खड़ा था, जैसे कि सब कुछ कंट्रोल में था। और वह जादुई तलवार एक चक्र के लिए हवा में मंडराते हुए उसके सामने तैर गया। तलवार की नोक सीधे रियलिटी जू पर इशारा करती है। कौन जीतता है और कौन हारता है, आप एक नजर में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।